हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 1+1+2+1+2+3+1+1+2+3+4+डैश डैश डैश। ये हमारी एक श्रेणी दी हुई है। तो मुख्य अवधारणा तो हमारी श्रेणी है, तो इसके अंदर यदि हमें समांतर श्रेणी बन रही है तो हमारा जो समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल का सूत्र होता है वो Sn बराबर होता है n/2 गुणा 2a+n-1 गुणा d। जहाँ a है वो प्रथम पद है और d है वो हमारा सारा अंतर होता है। तो अब देखो हमारे पास जो श्रेणी दी गई है उसके बारे में बात करते हैं। तो श्रेणी है 1+1+2+1+2+3+1+2+3+4+डैश डैश डैश। अब देखो हम यहाँ एक के बटा में हम एक लगा सकते हैं। देखो बटा में यहाँ पहला पद है तो एक आया, दूसरा पद है तो दो तक है संख्या, तीसरा पद है तो एक से लेकर तीन तक है, और चौथा पद है तो एक से लेकर चार तक। तो इसी तरह हम इस श्रेणी के nवें पद की बात करेंगे तो एक बटा में हमारा 1+2+3 इस तरह योग है वो n पदों तक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं तो ये बटा में जो श्रेणी लगी हुई है 1+2+3 n तक, तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी है जिसमें a का मान 1 होगा हमारे पास, b का मान 2-1 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका योगफल निकालेंगे तो हमारे पास देखो भी आ जाएगा Sn बराबर n/2। 2 गुणा a का मान हमारे पास 1 है, प्लस n-1 गुणा d का मान है वो भी हमारे पास है 1 है। तो यहाँ से Sn बराबर आ जाएगा n/2, 2 प्लस n-1। तो यहाँ से Sn का जो मान आ चुका है वो आ चुका है n/2 n+1। तो ये मान हम रखेंगे तो Tn बराबर आ जाएगा हमारा 1/में n/2 n+1। तो हम इसको लिख सकते हैं Tn बराबर 2/n n+1। तो अब देखो इनको अलग अलग पदों में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणा में 1/n-1/n+1। क्योंकि इसको हल करते हैं तो हमारे पास वापिस से 2/n गुणा n+1 आ जाता है। तो देखो भाई हमारे पास अब Tn का जो मान है वो आया, यहाँ लिख लेते हैं हम Tn बराबर 2 गुणा 1/n-1/n+1। तो 2 का हम अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ से Tn बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/n-2/n+1। तो देखो भैया अब हम इनको एक पदों को लिखते हैं अलग अलग। तो यदि n की जगह हम 1 रखेंगे तो T1 आ जाएगा, हमारा पहला पद आ जाएगा जो कि हमारा होगा 2/1 - 2/1। n का मान 1 रखेंगे तो 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा, तो 2/2। यदि हम n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ T2 बराबर आ जाएगा 2/2, क्योंकि n का मान 2 रख सकते हैं, -2/। n की जगह 2 रखेंगे 2 और 1 हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरह हम n की जगह 3 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/। n की जगह 3 आ जाएगा -2/। तो 3 रखेंगे 3 और 1 हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से ये आगे श्रेणी है वो हमारी चलती जाएगी। और जो nवां पद है Tn बराबर हमारा आ जाएगा 2/n-2/n+1। तो अब देखो इन सभी पदों का हम योग करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा T1 + T2 + T3। इस तरह से हमारे पास प्लस Tn। तो यहाँ से देखो भाई यहाँ हमारा देखो माइनस जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2/2 है, ये प्लस का है तो ये हमारा कट जाएगा। ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है तो कट जाएगा। इस तरह ये श्रेणी चलती जाएगी, क्योंकि पहली श्रेणी का दूसरा पद और दूसरी का पहला पद है वो कटता जा रहा है। तो इसका दूसरा पद और इससे आगे जो श्रेणी होगी उसका पहला पद, इसी तरह इसका पहला पद है वो हमारे इससे पीछे वाली श्रेणी के दूसरे पद से कट जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ 2 बचा है -2/n+1। तो अब इसको हम आगे हल करेंगे तो देखो भाई हमारे पास आ जाएगा T1 + T2 + T3। इस तरह से हमारा जो n पदों तक का योग है वो बराबर आ जाएगा। हमारा जो एलसीएम आएगा वो आएगा n+1। तो यहाँ से n+1 एलसीएम लेंगे तो 2n+1 - 2। तो देखो भाई यहाँ से हम 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n+2 - 2 बटा में n+1। तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2n/n+1। तो हमारे दी गई श्रेणी के n पदों का योग है वो हमारा होगा 2n/n+1। ये हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।